दुनिया के सामने अगर आपको स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सनालिटी बनना है ना, तो मैं आपको 8 सुझाव देने वाला हूँ। इन 8 सुझावों को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, फिर सामने वाला इंसान आपके साथ बदतमीजी करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसके अलावा जब भी वो आपसे बात करेगा ना, थोड़ा लहजे में बात करेगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड में जो मैं सुझाव देने वाला हूँ ना, सबसे काम के होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। पहला सुझाव, जब भी आप किसी से बात कीजिए ना, डायरेक्टली उसकी आंखों में देखिए। यानी कि उसकी आंखों में जो आपकी परछाई बन रही होगी ना, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जैसे ही ये आई कांटेक्ट मेंटेन होगा ना, सामने वाला कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, उसकी पलकें अपने आप झुकने लगेंगी। यू विल बिकम मोर इम्पोजिंग। दूसरा सुझाव, जब भी सामने वाला इंसान बोल रहा हो ना, तो उसको बड़े ध्यान से सुनो और यहाँ पर भी आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको तभी बोलना है जब सामने वाला इंसान सुनने की स्थिति में हो। आपको अपने शब्दों को वेस्ट नहीं करना है, यानी कि आप बोलते जाएं और सामने वाला अगर सुन नहीं रहा है ना, आप खुद को कमज़ोर फील करेंगे। तो बोलना तभी है जब आप सामने वाले को अपनी बात सुना सकें। तीसरा सुझाव, जब सभी लोग परेशान हों, यानी कि सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, किसी का भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, सब के सब परेशान हैं कि करे क्या, वहाँ पर आपको शांत रहना होगा। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके मन में क्लैरिटी होगी उस सिचुएशन को लेकर। यानी कि आपको पता होगा कि सिचुएशन तभी हैंडल होगी जब आपका मन शांत होगा। और अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर की है तो परेशान होने की कोई वजह नहीं बनती। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं ना, तो यू विल बी विनर। चौथा सुझाव, जब भी कोई आपकी इंसल्ट करे ना, तो आपको अपसेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको एकदम शांत रहना है। आपको जो फेस होना चाहिए ना, एकदम शांत होना चाहिए, लेकिन आपकी आंखें डायरेक्टली सामने वाले की आंखों से मिल रही होनी चाहिए। जैसे ही आप ये करेंगे ना, सामने वाला इंसान आपकी ताकत को महसूस कर लेगा। पांचवा सुझाव, स्माइल विद योर आइज मोर देन योर माउथ। जब आप मुस्कुराओ भी ना, तो आपका मुंह बंद होना चाहिए, फेस शांत होना चाहिए, सिर्फ आपकी आंखें मुस्कुरा रही होनी चाहिए। छठा सुझाव, जब भी आपको रिस्पांस देना हो ना, यानी कि सामने वाला बात बोल रहा हो, इसके बाद जब आपको रिस्पांस देना हो तो तुरंत रिस्पांस मत दीजिए। दो चीज़ें हैं, पहले सामने वाले की बात पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद 2 से 3 सेकंड रुकिए, फिर आप अपनी बात कहना शुरू कीजिए। जिससे क्या होगा, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आएंगे और ये बैलेंस है ना, सामने वाले इंसान को कमज़ोर बना देगा। सातवां सुझाव, जब भी आप बोलें तो स्लो बोलें, क्योंकि अगर आप तेज बोलेंगे ना, तो आपके द्वारा जो भी शब्द बोले गए होंगे ना, उनका कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर स्लो बोलेंगे तो सामने वालों को लगेगा कि आपका एक एक शब्द संतुलित और सधा हुआ है। कुल मिलाकर जब आप स्लो बोलेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस झलकने वाला है और आपका कॉन्फिडेंस में होना सामने वाले को अपने आप डरा देगा। आठवां और अंतिम सुझाव, जब भी आप चले तो स्लो चले और आपकी रीढ़ की हड्डी है, बोले तो स्पाइन है, एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है ना। ना ही आपको तेज चलना है, ना ही आपको स्लो चलना है, एक नॉर्मल और बैलेंस्ड स्पीड से आपको चलना है। अगर आप इन 8 सुझावों को मानेंगे ना, तो अपने आप सामने वाला इंसान आपसे संभल कर रहेगा। अब सुनो की पॉइंट यहाँ पर यह है कि मैंने सुझाव तो दे दिए हैं, इन्हें आपको अपने चरित्र में शामिल करना होगा, ठीक है। अब चरित्र में कैसे शामिल होता है, जरा ये समझ लो।
वैसे जिस इंसान ने बड़े बड़े संघर्ष देखे होंगे, बड़े बड़े संघर्षों में भी अगर वो अपने मूल्यों से ना डिगा होगा, नॉर्मली होता क्या है, जब हमारे लाइफ में बड़े संघर्ष आते हैं ना, तो हम थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं, ठीक है ना, और उन संघर्षों के हिसाब से अपना जीवन आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े संघर्षों में झुकते नहीं हैं, अपने मूल्यों से, जिन पर वो भरोसा करते हैं उनसे भी नहीं झुकते, यानी कि अपने मूल्यों के लिए भी अपना गला कटवाने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है ना। और इन संघर्षों से जूझ कर भी अगर वो जिंदा बच गए हैं ना, तो समझ लो ये सारी की सारी चीज़ें उनके चरित्र का हिस्सा बन चुकी हैं। तो अगर आप इन सारे सुझावों को मानकर कल से अप्लाई करना शुरू करते हैं और सामने एक ऐसा इंसान आता है जो कमज़ोर है, तब तो वो डर जाएगा। लेकिन अगर सामने ऐसा इंसान आता है जो सच में बहुत स्ट्रांग है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके चरित्र का हिस्सा हैं, तो जैसे ही आप उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे ना, तो वो भी मेंटेन करेगा। और जैसे ही उसने आई कांटेक्ट मेंटेन किया, आपकी कमजोरी को भांप लेगा। अगर आपको सच में कॉन्फिडेंट और इम्पोजिंग पर्सनालिटी बनना है ना, तो आपको ये सब चीज़ें आपके चरित्र में शामिल करनी होंगी। तो बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। जल्दी आएंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ।